प्रयागराज जनपद में हूँ, वार्ड नंबर 14 में, जो कि भद्री में स्थित है, सुराव के अंतर्गत। यहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं रामकुमार पासी जी, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं वार्ड नंबर 14 भद्री से। यहाँ की जो भी जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का लोगों के बीच में जाके आप वादा कर रहे हैं। आपका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ और अपनी बात को रख रहा हूँ। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं होंगी मैं उनको दूर करने का लोगों के बीच जाके वायदा भी कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से जीत के आता हूँ तो जो भी यहाँ की जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। आपको बता दूं कि आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है। आपका ये भी कहना है कि समाजवादी अवसरवादी नहीं होता है, अवसरवादी है तो समाजवादी नहीं है। अगर मैं यहाँ से जीत के आता हूँ तो हमारी कथनी और करनी में कोई मतभेद नहीं है। जो मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ उनको पूरा करने का भरसक मैं प्रयास करूंगा। आइए जानते हैं कि अगर आप यहाँ से जीत कर आते हैं तो किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे। जी भद्री वार्ड नंबर 14 से मैं पार्षद प्रत्याशी बनूंगा जी, तो ये शहरी, अब हमारा गांव, हमारा वार्ड शहरी क्षेत्र में आ गया है जी। मैं उस तरह से काम करूंगा कि ये जो सारे कूड़ेदान घर के हैं, मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि मैं एक हर घर के पीछे कूड़ेदान रखवाने की व्यवस्था करूंगा। अब गीला कचरा, सूखा कचरा सब निवेदन करूंगा कि सभी ग्रामवासियों आप अपना कूड़ा, गीला कचरा सब उसी कूड़ेदान में डालिए और नगर निगम की गाड़ी आएगी, वो बाइज्जत लेके चली जाएगी। आपकी साफ सफाई हमेशा बरकरार रहेगी। सर, वार्ड नंबर 14 भद्री में कुछ प्रमुख समस्याएं भी हैं। अभी मैं देखा कि सफेदा के पोल पे वायरिंग हुई है, कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची हुई है। अगर वार्ड नंबर 14 से आप भद्री से पार्षद चुन कर आएंगे तो विद्युत व्यवस्था के लेके आप क्या काम करेंगे? मैं यदि 14 नंबर भद्री वार्ड से प्रत्याशी पर चुना गया जी, तो बिजली की उत्तम व्यवस्था कराऊंगा और सारे लकड़ी के पोल को हटवाकर पत्थर या लोहिया पोल गड़वाकर उचित बिजली की व्यवस्था कराऊंगा और सारे जन जन से ये पूछता रहूंगा कि आपको बिजली से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। मैं सारी सुविधा बिजली के बारे में भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। सर, डेंगू का कहर चरम पे था। समुचित वार्डों में अभी मैं वार्ड नंबर 14 भद्री में टहल रहा था तो लोगों ने बताया कि भैया फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं जानना चाहता हूं, अगर आप वार्ड नंबर 14 से भद्री से पार्षद प्रत्याशी चुनकर आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह से? यदि मैं भद्री वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रत्याशी चुनकर जाता हूँ तो मतलब समुचित जी, स्वास्थ्य की व्यवस्था एवं कैंप की व्यवस्था, निःशुल्क दवा, ये सारी सुविधाएं मैं मुहैया कराऊंगा। निःशुल्क दवा वितरण का काम करवाएंगे जी, मेडिकल चेकअप का काम करवाएंगे। मेडिकल चेकअप का काम करवाऊंगा। अभी जब मैं टहल रहा था आपके वार्ड नंबर 14 भद्री में तो हमने देखा कि तमाम कच्चे मार्ग हैं, इंटरलॉकिंग सीसी रोड नहीं है, खरंजे हैं, जल निकासी का प्रबंधन नहीं है। ये सब कार्यों को किस तरह देखें? यदि मैं भद्री वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रत्याशी के पद पर चुन के आता हूँ जी, तो आरसीसी, इंटरलॉकिंग एवं नाली की उचित सुविधा मुहैया कराएंगे और साथ साथ ये जो बजबजाती नालियां हैं इनमें दवा का छिड़काव कराऊंगा और नगर निगम से हमेशा संपर्क करके मैं अपने वार्ड की साफ सफाई का भी काम कराता रहूंगा। सर, शिक्षा नीति पे आपका क्या है? शिक्षा नीति में मेरे यही विचार है कि यदि हमको हमारे वार्ड के सारे व्यक्ति और सारे मतलब मतदाता यदि हमको जिताते हैं जी, तो मैं शिक्षा के बारे में उत्तम व्यवस्था कराऊंगा और जो माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा है इसको माध्यमिक विद्यालय इसको मैं मॉडल में बदलूंगा ताकि हमारे वार्ड के सारे बच्चे का करियर अच्छी तरह उज्जवल रहे। अच्छा, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया किया। दिल्ली सरकार ने भी इस तरह का काम किया है। जी, जी। केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पे प्राथमिक विद्यालय और मॉडल विद्यालय बनाने का काम किया। क्या इसको जिलाधिकारी से मिलकर आप? हाँ, सारे मतलब जिलाधिकारी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उनसे मतलब सारी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा अपने वार्ड के लिए। अच्छा, मैं अपने दर्शकों से ये भी बता दूं कि जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं सब बीपीएड, बीएड, डीएलएड बढ़िया प्रशिक्षित टीचर हैं। रामकुमार जी जो बात कह रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ के नौनिहाल बच्चों के लिए ये जो सुविधा देने जा रहे हैं मॉडल विद्यालय का, ये बहुत ही अच्छा होगा। ये मील का पत्थर साबित होगा। अगर ऐसा होता है, वार्ड नंबर 14 से आप रामकुमार जी चुन कर आते हैं
तो मॉडल अगर विद्यालय बनाएंगे तो नौनिहाल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। डूडा के अंतर्गत आवास आता है नेत्र गरीब लोगों को, उसमें देखने को 14 से भद्री से पार्षद चुनकर आएंगे, तो इन सब कार्यों को किस तरह? यह डूडा के अंतर्गत जी हमारे वार्ड में आवास विकास पे जो भी अनुदान आता है जी, मैं उसको 2,50,000 आता है तो मैं 2,49,000 नहीं होने दूंगा, और सारा मतलब योजनाबद्ध तरीके से जी मैं सारा धन उनको मुहैया कराऊंगा जो कि आवास के लाभान्वित होंगे। आपके कहने का मतलब है आपके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। 2,50,000 होता है तो 2,50,000 देने का काम करेंगे। काम करेंगे सर। अभी जब मैं टहल रहा था तो लोगों ने बताया निजी शौचालय भी आपकी वार्ड में नहीं हाँ, है। ये भाजपा सामुदायिक शौचालय नहीं ये जो है। भाजपा सरकार है ये मतलब अब तक तो चैलेंज करती चली जाए कि मैं घर घर शौचालय दे दिया, जी। लेकिन आप जाके देख लीजिए कि शौचालय उस तरीके से बना है कि जिसमें मतलब सिर्फ उतना पैसा गरीबों ने पाया है कि बस उसका छत डाल के उसमें ईंधन भर रहे हैं। जी। शौचालय कोई सुविधा नहीं है। हम वादा करते हैं अपने इस वार्ड के सभी क्षेत्रवासियों से कि मैं यदि पार्षद प्रत्याशी बना तो घर घर शौचालय की व्यवस्था जरूर करवाऊंगा, और ये हमारा जो शहरी मतलब क्षेत्र आता है सामुदायिक शौचालय भी बनवाने का कार्य करूंगा। जी, पिंक शौचालय भी बनवाने का शौचालय भी बनवाने का काम करूंगा, वातानुकूलित। वहाँ वातानुकूलित। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये तो बात राम कुमार जी ने बहुत बेहतर किया है कि 2011 का जो बेसलाइन सर्वे किया गया था, चूंकि पूर्व का एक ग्राम पंचायत था, अब नगर निगम में आ चुका है। इनका ये कहना है कि 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था उस सर्वे के अनुसार एसबीएम शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, लेकिन जैसे पिता को मिला बेसलाइन कैटेगरी में रखा गया, उसके 2 पुत्र हैं, खाना अलग बना रहे हैं, परिवार रजिस्टर में उनका नाम भी है, वो लोग आज भी शौचालय से वंचित रह गए हैं। आज 2023 की अवधि चल रही है, 2011 का सर्वे हुआ था, ओडीएफ दिवस सरकार मना रही है, आज भी ग्राम सभा खुले में शौच करने के लिए बाध्य है। आपका ये कहना है नगर निगम क्षेत्र में आ गया है, अगर मैं यहाँ से पार्षद चुन के आता हूँ तो जो भी शौचालय की लोगों की आवश्यकता होगी, जिसका परिवार रजिस्टर में नाम है, या कोविड के समय में जैसे प्रवासी आए दिल्ली, गुजरात, मुंबई से, या जो परिवार से अलग हुए हैं, ऐसी स्थिति में मैं ग्राम सभा को शौच मुक्त करने का काम करूंगा। सर, टीडीएस में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर। अगर आप वार्ड नंबर 14 भद्री से पार्षद चुनकर आते हैं तो शुद्ध पेयजल के लिए आपके पास क्या ठोस बात है? मेरा ये भद्री 14 वार्ड नंबर 14 से यदि हमको ग्राम की जनता या मतलब वार्ड की जनता चुनती है पार्षद प्रत्याशी के पद पर, मैं पानी स्वच्छ पानी के विषय में बहुत सारा अच्छा काम करूंगा, क्योंकि मतलब जो है लोग देखते हैं कि मतलब कहीं मटका का पानी निकाल पीते हैं तो कहीं मतलब हैंड पाइप का, जो कि दूषित पानी आ रहा है, तो मैं 2,000 लीटर की टंकी रख उसमें आरओ लगवाने की व्यवस्था जरूर करूंगा, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। सर, वार्ड नंबर 14 में जो भद्री एरिया है आपका, यहाँ पर आपको कौन कौन सी ऐसी समस्या दिखती है जिसको आप पार्षद बनते ही करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमको यहाँ और किन किन स्थानों रास्तों की बहुत जरूरत है जी, शिक्षा की बहुत जरूरत है, स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है, चिकित्सा की। कौन से मोहल्ले में आपको रास्ते की आवश्यकता पड़ी या कहाँ पे? मैं अब तक जितने भी अपने वार्ड में गया जी, हमको अधिकांश गांव में ये सब प्रॉब्लम, नाली और चक्रोट, खड़ंजा, ये बहुत कमियां मिली जी। प्रकाश उत्सव की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, प्रकाश उत्सव की व्यवस्था भी नहीं है। लोगों को कहना है कि भैया सबसे पहले जी आप रास्ते की व्यवस्था जरूर करना, पानी निकासी की व्यवस्था जरूर करना, क्योंकि अगर ये तो हमारा मैटर हल होता है तो हम कम से कम सफेद तो आए जाए, मतलब रास्ते की मतलब व्यवस्था नहीं है हमारे। इन सब कार्यों को आप करेंगे? हाँ, सबसे प्रथम मैं करूँगा। वार्ड नंबर 14 से अगर आप पार्षद चुन गया? जी, जितने वार्ड चुना गया तो मैं सबसे पहले रास्ते की व्यवस्था करूँगा। धन्यवाद। सर, वार्ड नंबर 14 भद्री के सभी सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं अपने वार्ड नंबर 14 से सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि हमको साइकिल पर 3रे नंबर पर बटन दबाकर आप लोग हमको विजयी बनाने का काम करेंगे। नेता नहीं, आप हमको बेटा समझकर हमको जिताएं, और उस हिसाब से मैं अपने सारे वार्ड का कार्य करता रहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस अपील को हमारे मतलब क्षेत्र की जनता
भली भांति हमको समझकर हमको मतलब मतदान देने का काम करेगा और विजयी बनाने का काम करेगा, तभी हम मतलब सभी वार्डों का कल्याण कर पाएंगे। ये थे रामकुमार पासी जी, जो कि वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। इन्होंने सारे प्रश्नों का बाखूबी उत्तर दिया। इनका ये कहना है कि अगर मैं यहाँ से चुनकर आता हूँ तो जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। क्योंकि मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी अवसरवादी नहीं होता है, अवसरवादी है तो समाजवादी नहीं। नेता नहीं बेटा चुने। एक बार इनका ये कहना है कि अवसर हमें प्रदान करें, जो भी यहाँ की जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की।